आज हम भारत के उस नक्शे की कहानी देखेंगे जिसे हम रोज देखते हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारा आज का भारत राज्य दर राज्य एक शक्ल में आया। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा सोचकर देखिए, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो भारत आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये 500 से ज्यादा रियासतों का कह सकते हैं एक उलझा हुआ जाल था। जी हाँ, पूरे 562। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 562 रियासतों वाला देश आज के 28 राज्यों वाले भारत में कैसे बदला। ये सफर कैसे तय हुआ। चलिए आज इसी कहानी की हर परत को खोलते हैं। तो हम अपनी बात को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। पहले देखेंगे भारत का बदलता नक्शा, फिर बात होगी उस महान राज्य पुनर्गठन की, नए राज्यों के बनने की, फिर साल 2000 में बने 3 राज्यों की और सबसे नए राज्य और हाल के बदलावों की, और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1947 और हमारे देश के नेताओं के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। सैकड़ों रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों को एक साथ लाकर एक राष्ट्र बनाना। ये काम आसान नहीं था। अब आता है 1950 का दशक और इसी के साथ बदलाव की पहली बड़ी लहर उठी, और ये लहर थी भाषा की। पूरे देश में एक मांग तेजी से उठने लगी कि जिनकी भाषा एक है उनका राज्य भी एक होना चाहिए। और इस मांग को और हवा दी 1953 के एक बहुत बड़े फैसले ने। मद्रास राज्य से तेलुगु बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश। बस इसने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। इसके बाद आया वो ऐतिहासिक कानून जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस एक कानून ने भारत के राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर फिर से खींच दिया, और इस बड़े बदलाव के लिए एक तारीख तय की गई, 1 नवंबर 1956। और देखिए, ये स्लाइड दिखाती है कि वो एक दिन कितना बड़ा था। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन, 1 नवंबर 1956, और देश का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, न जाने कितने राज्यों का या तो जन्म हुआ या फिर उन्हें एक नया रूप मिला। ये वाकई एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब चलते हैं अगले दौर में, 1960 से 1980 के दशक तक। इस दौर की खास बात थी बड़े राज्यों का बंटवारा और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे राज्य का दर्जा देना। इसका एक क्लासिक उदाहरण है बॉम्बे राज्य। 1 मई 1960 को भाषा के आधार पर ही इस बड़े राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात। ठीक ऐसा ही कुछ पंजाब में भी हुआ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पूर्वी पंजाब से एक नया राज्य निकलकर आया, हरियाणा। और फिर तो जैसे एक सिलसिला ही चल पड़ा। देखिए कैसे भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा। 1963 में नागालैंड बना, 71 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला, 72 में नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य बने। फिर 1975 में सिक्किम भारत का एक अहम हिस्सा बना, और 87 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। ये एक असाधारण दौर था, है ना? और हाँ, ये सब कुछ हवा में नहीं हो रहा था। ये स्लाइड हमें दिखाती है कि ये बदलाव कितने सोचे समझे और कानूनी तरीके से हुए। हर नए राज्य का गठन 1956 के एक्ट की तरह कानूनों के तहत हुआ, जिसमें हर इंच जमीन को बहुत बारीकी से परिभाषित किया गया था। अब हम आते हैं नई सदी में, साल 2000। भारत के नक्शे पर एक बार फिर बड़े बदलावों की एक नई लहर आई। इस बार वजह थी बेहतर प्रशासन और अलग-अलग क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक पहचान। नवंबर 2000 का महीना बहुत ही खास था। सिर्फ 15 दिनों के अंदर भारत को 3 नए राज्य मिले। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार के दक्षिणी हिस्से से बना झारखंड। चलिए अब आते हैं उन हालिया बदलावों पर जिन्होंने भारत के आधुनिक नक्शे को वो शक्ल दी है जिसे हम आज जानते हैं। तारीख थी 2 जून 2014। इस दिन आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। उस समय यह भारत का सबसे नया राज्य था। लेकिन ठहरिए, यहां पर अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। अगर तेलंगाना के बाद 29 राज्य हो गए थे, तो अब हम 28 राज्यों की बात क्यों करते हैं? इसका जवाब छिपा है 2019 में हुए एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव में, जिसने जम्मू और कश्मीर की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया।
हुआ ये कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और बस इसी वजह से भारत में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरी कहानी, ये तारीखें, ये बदलाव, ये सब मायने क्यों रखते हैं? ये इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। इसीलिए राज्यों के स्थापना दिवस सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं होते। ये अपनी अनोखी संस्कृति, भाषा और पहचान का जश्न मनाने का मौका होते हैं। और साथ ही ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा देश लगातार कैसे विकसित हो रहा है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। भारत का नक्शा स्थिर नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो अपने लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। भारत का नक्शा हमेशा से बदलता आया है। सोचने वाली बात यह है कि अगला बदलाव क्या होगा?